हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों, आपको पता है कि कल आपका पेपर हो चुका था 6 तारीख वाला और फर्स्ट शिफ्ट का हमने दोस्तों प्रूफ दे दिया था। आज बारी थी सेकंड शिफ्ट की। ठीक है कि हमारी पीडीएफ से, हमारी क्लासेस से दोस्तों आपके कितने सारे क्वेश्चन फंसे हैं। ठीक है, और आपको बताया दोस्तों कि इस बार पेपर 2022 के अकॉर्डिंग आ रहा है। जो अभी हाल ही वाला पेपर हुआ था 2023 वाला, उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल भी नहीं। यानी पेपर इजी टू मॉडरेट आ रहा, हार्ड नहीं। पिछली बार तो दोस्तों हार्ड था। ठीक है, इस बार पूरे पेट समाज में खुशी की लहर है कि भैया मज़ा आ गया। ठीक है, देखिए जो हमने पेपर बनाया था सुबह वाले, उसमें भाई आप सभी के बहुत अच्छे कमेंट आ रहे थे कि भैया आपके पीडीएफ से बहुत सारे क्वेश्चन आए, बहुत बिल्कुल सेम। भाई हमें तो सारा सिलेबस आपकी पीडीएफ से पढ़ा था, सारे क्वेश्चन मिले हैं भाई। दिखाने की कोई बात नहीं है। मेरा 7 नंबर को था, ऐसे कुछ भैया ने लिखा, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ भैया, आपके पीडीएफ से पूरी जीएस आई थी, बहुत बहुत आभार आप सभी का। तो चलिए आज की बारी है। ठीक है, और इसके बाद में बात करूँगा दोस्तों यूपीएसआई के लिए मैं क्या करूँगा आप सभी के लिए। ठीक है, उसके बारे में बताऊंगा बीच में। चलिए देखिए 27 सितंबर को क्या मनाया जाता है। ये देखिए 27 सितंबर को क्या मनाया जाता है, क्वेश्चन आया था। तो मैंने देखिए एकदम सेम टू सेम आपको दिख जाएगा कि 27 सितंबर को हम विश्व पर्यटन दिवस और विश्व मूक बधिर दिवस मनाते हैं। तो यानी कि आपका विश्व पर्यटन दिवस हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके अलावा दोस्तों दूसरा क्वेश्चन था कि भारत अपनी भूमि सीमा कितने देशों के साथ साझा करता है। तो हमने बताया था 55 MBA। ठीक है, क्या बताया था, 55 MBA 7 देशों के साथ करता है। बा से बांग्लादेश, चा से चाइना, पा से पाकिस्तान, ना से नेपाल। MBA मतलब म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। सबसे कम अफगानिस्तान के साथ और सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ। ठीक है, ये चीज़ भी आपको समझ में आया होगा। देखिए धन विधेयक के संबंध में कौन सा कथन सही है। धन विधेयक के संबंध में कौन सा कथन सही, देखिए जब हमारे आएंगे पीडीएफ में तो देखिए 110 में धन विधेयक दिया है। अब इसमें क्या लिखा है, धन विधेयक को प्रमाणित कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष। और यहाँ पे देखिए धन विधेयक जो होता है राष्ट्रपति की पूर्वानुमति पर सर्वप्रथम लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, सबसे पहले लोकसभा में आएगा। और दोस्तों ये कौन बताएगा कि ये धन विधेयक है, दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष इसको प्रमाणित करता है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये राष्ट्रपति की पूर्वानुमति पे आता है, ये भी याद रखेंगे। तो कहाँ लाया जाता है, सबसे पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। देख सकते हैं कि इसे केवल लोकसभा में पेश किया जाता है ना, तो सर्वप्रथम लोकसभा में दोस्तों ये लाया जाता है। इसे संसद किसी भी सदन से पेश करते नहीं, इसे संसद के किसी भी सदन से पेश किया जा सकता है ये दोस्तों। ठीक है, समझ गए। चलिए देख सकते हैं अगला दोस्तों, भारत में विकास का LPG मॉडल। देखिए इजी है मगर फिर भी दोस्तों आया है तो दिखाना पड़ेगा। LPG मॉडल है ना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। 1991 में आप देखेंगे 1991 में क्या आया था, LPG मॉडल लाया गया था। देखिए पेट में पूछा गया था पिछली बार भी। ठीक, इस समय प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव थे और मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे। इसे हम राव मनमोहन पॉलिसी भी कहते हैं। ठीक है, सिंह राव सुधार भी कहते हैं। ठीक है, 24 जुलाई 1991। तो 1991 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो यूपीएसआई के बच्चे उनके लिए बता दूं मेरे साथियों, यूपीएसआई के लिए हमने मूल विधि का बैच लॉन्च किया है। मूल विधि पीडीएफ बैच होगा। देखिए क्लासेस की मैं यूट्यूब पर लेकर आने वाला हूँ, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करिएगा। देखिए इसका जो पीडीएफ प्राइस है दोस्तों, मूल विधि का इसमें 20 टॉपिक होंगे टोटल। ठीक, वो मैं आपको एक डिटेल वीडियो बता दूंगा। ठीक है, 199 होगी। मगर दोस्तों जो पहले मेरे 100 बच्चे होंगे उनके लिए 149 रुपये, उसके बाद इसके मैं प्राइस इंक्रीज कर दूंगा। ठीक है, और देखिए वही बच्चे लेंगे जिनके अंदर थोड़ा सा संतोष होगा, क्योंकि थोड़ा सा दोस्तों समय लगेगा। क्योंकि ठीक है ये पीडीएफ को मैं बहुत अच्छे से तैयार कर रहा हूँ, है ना, लर्निंग कर रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा समय लगेगा। धीरे धीरे ये सारी पीडीएफ डलती जाएंगी, बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लूँगा। ठीक, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो थोड़ा छोटे छोटे टॉपिक है, उनको मैं बहुत जल्दी डाल दूंगा। ठीक है, तो ये कर सकते हैं, लिंक नीचे मिल जाएगा। ठीक, कैसे लेंगे, तो हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप को डाउनलोड करिए, वहाँ ई-बुक्स वाले कॉलम में चले जाइए और देखिए ये हमने कल लॉन्च किया है, बहुत से बच्चे परचेज भी कर चुके हैं। तो ये देखिए मूल विधि यूपीएसआई मूल विधि पीडीएफ बैच जल्दी दोस्तों चाहिए, जुड़ जाइए आप। ठीक है, अगर भरोसा है आपको। ठीक है, 149 रुपये मिल जाएगा, नहीं तो इसके बाद 199 रुपये कर दिया जाएगा दोस्तों। और ये चीज़ आपको पता है, जब भी प्राइस मेरे बढ़ते हैं फिर कम नहीं करता हूँ। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों स्टैटिक जीके की भी आपको ई-बुक्स वगैरह मिल जाएगी, पॉलिटी की मिल जाएगी यूपीएसआई के लिए, और क्लासेस भी बहुत जल्द शुरू करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आगे। तो साथियों LPG आपने देख लिया, चलिए आगे बढ़ते हैं। रुद्र दामन के गिरनार शिलालेख में सुदर्शन झील का उल्लेख है, जिसका निर्माण किस मौर्य शासक के काल में हुआ था। तो आप देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के। किसके, चंद्रगुप्त मौर्य के समय जब देखेंगे, देखिए मैंने पढ़ाया है। तो यहीं पर दोस्तों क्या आपने पढ़ाया है, रुद्र दामन जूना
गढ़ शिलालेख, है ना, अभिलेख। सौराष्ट्र के को जीता था दोस्तों। यहाँ के राज्यपाल जो थे पुष्यमित्र शुंग ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था, और ये संस्कृत भाषा में जारी होने वाला पहला अभिलेख भी था, रुद्रदामन अभिलेख। ठीक है, चलिए अगला है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। एकदम इजी सा क्वेश्चन है। फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में। संस्थापक कौन होंगे? सुभाष चंद्र बोस। देखिए पिछली बार भी पेट में पूछा गया है। देखिए हमारे पीडीएफ में आपको क्या मिलता है दोस्तों कि प्रीवियस ईयर में जो पूछा गया क्वेश्चन उसको हम बल देते हैं, जो कि रिपीट भी होते हैं। ठीक है, तो ये देखिए पेट में पूछा गया पिछली बार भी। ठीक है, चलिए आगे। त्रिपिटक के किस भाग में बुद्ध की पारंपरिक शिक्षाएं हैं? देखिए त्रिपिटक, जब त्रिपिटक में आएंगे दोस्तों, त्रिपिटक को 3 फोल्ड भास्करी बोलते हैं। देखिए एसएससी में पूछा गया, वीडियो पूछा गया। अब देखिए शिक्षाएं पूछा गया, तो बुद्ध की शिक्षाओं का किसमें है? सुत्त पिटक में। किसमें? सुत्त पिटक में दोस्तों बुद्ध की क्या है? शिक्षाएं हैं। और दोस्तों अनुशासन किसमें है? विनय पिटक में। और दोस्तों इनकी दार्शनिक विचारों का संकलन किसमें है? अभिधम्म पिटक। तो सुत्त पिटक बिल्कुल सही आंसर होगा, तो सुत्त पिटक आपका सही हो जाएगा। ये भी हमारे पीडीएफ से पूछा गया। ठीक है, चलिए अब दोस्तों ये देखिए केवला देव राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित दोस्तों? तो कहाँ पर है इससे देखिए, हमने ये भी आपको कराया। केवला देव कहाँ है? राजस्थान में, जिसे 1981 में रामसर स्थल घोषित किया गया है। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या है? प्रश्नकाल और दिन के एजेंडे के बीच के समय के अंतराल को क्या कहते हैं दोस्तों? शून्यकाल कहते हैं। ठीक है, प्रश्नकाल के बाद दोस्तों लंच का टाइम होता है। देखिए ये समझिएगा, शून्यकाल 12 से 1 के बीच, ये भारत की देन है, ये भारत से ही इसकी इजाद हुई थी। प्रश्नकाल के अंत और कार्यसूची के दिए गए विषयों के मध्यांतर को क्या बोलते हैं? प्रश्नकाल के अंत में क्या बोलते हैं? शून्यकाल बोलते हैं। एकदम सही जवाब। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ क्या है दोस्तों? कृषि। ये चीज आप जानते भी होंगे, मगर दोस्तों देख सकते हैं इसमें हमने बताया भी है कि भारत के सबसे बड़े नियोक्ता प्राथमिक उद्योग प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र का मतलब कृषि वाले क्षेत्र ना, कृषि क्षेत्र। और यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये हमने प्रत्येक क्षेत्र में आपको दिखाए हैं आपको। ठीक है, ये देखिए कि सर्वाधिक जनसंख्या किस पे आधारित है दोस्तों? कृषि क्षेत्र पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहते हैं दोस्तों? बहुत ही शानदार शब्द आया था दोस्तों, सांगपो कहते हैं। सांगपो, है ना? क्या है देखेंगे आप कि ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ निकलती है? तो मानसरोवर के चेमयुंगडुंग पहाड़ी से निकलती है, और तिब्बत से निकलती है, जहाँ इसे सांगपो कहते हैं। सांगपो का अर्थ होता है अर्धशोधक। ठीक है, और दोस्तों आपको बता दें कि नामचा बरुआ पर्वत से ये टर्न लेकर के अरुणाचल प्रदेश के सादिया जिले में प्रवेश करते, जहां इसे दिहांग कहते हैं। ठीक है, और यह असम में जब प्रवेश करते तब इसको ब्रह्मपुत्र कहते हैं, यानी हमारा सांगपो बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था क्वेश्चन, याद रखेंगे। और दोस्तों यहीं पर एक सबसे बड़ा नदी द्वीप बनता है, मांजली नदी द्वीप। ये भी क्वेश्चन पेट में पूछा गया, हो सकता आने वाले एग्जामों में पूछ लिया जाए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 57 के अनुसार कोई व्यक्ति जो पद ग्रहण करता है या उस पद पर धारण करता है, इस संविधान के अन्य प्रावधानों के अधीन पुनः चुनाव उसका नहीं होगा, यानी कि वो पुनः निर्वाचित नहीं किया जा सकता। जैसे पुनः निर्वाचन के लिए पात्र है, राष्ट्रपति हो जाएगा। जैसे दोस्तों आपको पता अमेरिका में केवल 2 बार ही राष्ट्रपति चुनाव लड़ सकते हैं, पुनः निर्वाचित 1 बार केवल होता है। ठीक है, 2 बार के बाद राष्ट्रपति नहीं हो सकते, मगर भारत में ऐसा नहीं है। यह आर्टिकल 57 कहता है किसके लिए? राष्ट्रपति के लिए। आप देख सकते हैं कि 57 ये है पुनर्निर्वाचन की पात्रता के लिए। ठीक है, राष्ट्रपति के लिए। अमेरिका में केवल 2 बार बन सकते हैं, मगर भारत में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चलिए भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित हो दोस्तों? तो आप देखेंगे भारत छोड़ो प्रस्ताव देख सकते हैं कि 8 अगस्त 1942 को। ठीक है, अगस्त 1942 को, ये देखिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ से जुड़ा प्रतीक क्या है? 23वें तीर्थंकर जो थे पार्श्वनाथ दोस्तों, देखिए हमने यहाँ बताया है कि 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। ठीक है, 23वें तीर्थंकर दोस्तों पार्श्वनाथ से जो उनका दोस्तों जो चिन्ह है, देखिए प्रतीक है पार्श्वनाथ का, क्या है? सांप है। क्या है? सांप है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन किसको बोलते हैं? भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? तो दादा भाई नौरोजी। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये 3 बार दोस्तों क्या थे? कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं मेरे दोस्तों। और इन्होंने द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया नाम से दोस्तों बुक निकाली थी। इन्होंने सबसे पहले ही धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था, और प्रति व्यक्ति आय भी डिसाइड की थी। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये पारसी धर्म के पहले
कांग्रेस अध्यक्ष थे दोस्तों। देखिए यहाँ पर हमने बताया है कि इन्हें ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। किसको? दादा भाई नौरोजी के 1886, 1893, 1906 में 3 बार दोस्तों ये अध्यक्ष बनते और प्रथम विशेष क्या था इनके लिए? प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। ठीक है, ये पेट में देखिए पिछली बार पूछा गया, इसलिए दोस्तों हमारी PDF आप ले सकते हैं, हमारी ई-बुक्स आप ले सकते हैं पढ़ने के लिए। अगला है का अर्थ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 क्यू के अंतर्गत गठित स्वशासन की संस्था है। तो किसके? 243 क्यू में आप देखेंगे तो 243 क्यू में नगर पालिकाओं का गठन बताया गया है। क्या बताया गया है? नगर पालिका का गठन बताया गया दोस्तों। तो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। क्यूबा की राजधानी देखिए, क्यूबा की राजधानी दोस्तों क्या है? तो क्यूबा की राजधानी क्या है? हवाना है दोस्तों। क्यूबा की राजधानी क्या है? हवाना। देखिए पिछली बार भी पेट में पूछा गया, इसलिए कहता हूं दोस्तों पेसो इसकी मुद्रा है। तो हमारी जो ई-बुक्स है दोस्तों उसमें हम इसी तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डालते हैं जो कि हमेशा रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, ले सकते हैं हमारे ज्ञान आरबी लाइव पे जाकर सारी ई-बुक्स दोस्तों आपको मिल जाएंगी। चलिए अगला है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 139 के तहत अभिलेखों का न्यायालय, मतलब जो भी चीज कोई न्यायालय सुनाएगा दोस्तों उसको संग्रहित किया जाएगा, रखा जाएगा। तो 139 में किसका है दोस्तों? तो देखिए किसका है? तो दोस्तों 139 में उच्चतम न्यायालय के अभिलेख कोर्ट यानी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड घोषित किया गया। तो उच्चतम न्यायालय आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय को उच्चतम न्यायालय कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से खारे पानी के अनुकूल होते हैं। खारे पानी हमने बताया दोस्तों कि जहां पर दोस्तों खारा पानी और मीठा पानी गिरता है दोस्तों, मतलब कि समुद्र और नदियों का पानी गिरता है, वहां पर दोस्तों मैंग्रोव वन होते हैं, खास करके डेल्टा पे। ठीक है, तो मैंग्रोव वन बोलते हैं इनको। और देखिए यहाँ पर हमने बताया था, थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करिएगा, जहाँ पे नदियों का ताजा पानी और समुद्र के पानी, समुद्री जल मिलता है। समुद्री जल कैसा होता है दोस्तों? ये खारा होता है। थोड़ा सा अपने हिसाब से भी सोचिएगा दोस्तों, और हमने पढ़ाते समय बताया भी था खारा पानी। ठीक है, तो इन्हें मैंग्रोव वन बोलते हैं, इन्हें ज्वारी वन भी कहते हैं, इन्हें डेल्टाई वन भी कहते हैं। तो ये चीज भी आप याद रखेंगे। ठीक है, दलदली इलाकों में होते हैं, जैसे मैंग्रोव, सुंदरी, कैजुरीना, केवड़ा, बेंदी, कोरिंगा, ये सब इनके यहाँ के क्या हैं? पेड़ पौधे हैं। चलिए जो विशेषण शब्द विशेषणों की विशेषता बतलाते हैं दोस्तों उनको क्या बोलते हैं? प्रविशेषण बोलते हैं। देख सकते हैं हमारी हिंदी की PDF से क्या है कि जो विशेषण की विशेषता बताते हैं उनको हम प्रविशेषण कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे है रसिया गीत। रसिया गीत दोस्तों कहाँ का? उत्तर प्रदेश का ही है दोस्तों, ब्रज क्षेत्र का है उत्तर प्रदेश के। तो देखिए उत्तर प्रदेश के हम लोकगीत में लिखवाए हैं कि रसिया क्या है? ब्रज क्षेत्र का। ये विवाह और मौसमी गीत है। ठीक है, रसिया क्या होता है दोस्तों? रसिया गीत में राधा व कृष्ण के देवत्व का गुणगान होता। देखिए यूपी पुलिस में पूछा गया है, UDA LDA के पेपर में भी पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए आगे है 2025 में कुल कितने पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई दोस्तों? कितने की गई है? 139। ये भी हमारे आपके ई-बुक्स में मिलेगा। देखिए कैसे मिलेगा? देखिए हमने पद्म के बारे में बढ़ाया था। अब देखिए जैसे कि पद्म पुरस्कार, पद्म विभूषण कितने को मिला है 2025 में? 7 को। अब दोस्तों पद्म विभूषण कितने को मिला है 2025 में? 19 को। ठीक है, और दोस्तों पद्म श्री कितने मिला? देखिए यहाँ पे 2024 में 10 को मिला था, 110 को, और 2025 में दोस्तों 113, थोड़ा सा कंफ्यूजन थी, तो दोस्तों 113 को मिला। यानी कि आप 7, 19 और 113 जोड़ेंगे दोस्तों तो आपको सही आंसर मिल जाएगा। यानी यहाँ ये भी हमारे एग्जाम्स में पूछा गया 139 को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है? रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO की स्थापना कब हुई? 1958 में। ये कहाँ मिलेगा दोस्तों? हमारी जो करंट अफेयर की ई-बुक थी दोस्तों उसमें आप देखेंगे उत्तर प्रदेश वाले में हमने पढ़ा था कि हाल ही किस जनपद में राज्य रक्षा मंत्री ने दौरा किया जहां रक्षा सामग्री एवं भंडार अनुसंधान विकास प्राधिकरण यानी DMSRDE की DRDO की प्रयोगशाला का योगदान ऑपरेशन सिंदूर में रहा। कानपुर में दोस्तों DRDO की स्थापना हमने यहाँ पे लिखवाई थी 1958 में। ठीक है, और रक्षा मंत्रालय का एक अनुसंधान एवं विकास विंग है दोस्तों। तो देख सकते हैं 1958, ये भी क्वेश्चन आपका आया हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या है? 18वां प्रवासी भारतीय दिवस दोस्तों कहाँ? तो भुवनेश्वर में दोस्तों। ये आपको देखिए ये यहाँ पे मिल जाएगा। हाल ही में प्रवासी दिवस की 18वीं संस्करण कहाँ? भुवनेश्वर में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उपकार को मानने वाले क्या कहते हैं दोस्तों? उपकार को मानने वाले दोस्तों बोलते हैं, क्या बोलते हैं? किए गए उपकार को मानने वाले कृतज्ञ बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे। तो दोस्तों ये थी आपके क्वेश्चन जो हमारे यहाँ से प्रत्यक्ष रूप से पूछे गए हैं। ठीक है, उनको हमने दिखा दिया पूरा अच्छे से। आप सभी UPSI के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सजेस्ट कर सकते हैं, किसी दूसरे को भी सेंड कर दीजिए दोस्तों, शेयर करिए। जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे दोस्तों हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। और हम आपको मूल विधिक क्लासेस और संविधान क्लासेस, ठीक है, स्टैटिक क्लासेस सब कुछ पढ़ाने वाले अपने इसी चैनल पर। और एक बार फिर से कहूँगा
के साथियों ये हमारी मूल विधि की PDF बैच दोस्तों 149 रुपये में केवल पहले 100 बच्चों के लिए, फिर 199 रुपये कर दिया जाएगा। तो जा करके ले सकते हैं। कैसे? हमारे ज्ञान RPL ऐप को डाउनलोड कर लें, वहाँ ई-बुक्स वाले कॉलम में चले जाएँ। जैसे ही जाएंगे दोस्तों आपको ये देखिए पहले ही मिल जाएगा, ठीक। इसके अलावा स्टैटिक जीके भी यहीं मिल जाएगा आपको, और भी सारी ई बुक्स आपको मिलती रहेंगी बहुत ही शानदार तरीके से। चलिए दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए जय हिंद, जय भारत।